दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों पिछले 2 दशकों के सबसे खराब हालात को झेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी रसातल में जा रही है तो दूसरी तरफ वहां पर लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान में मिलिट्री कॉप अप यानी कि सैनिकों द्वारा तख्ता पलट होने की संभावना जताई जा रही है और इस बार ये संभावना किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जताई है। आखिर पाकिस्तान में कैसा राजनीतिक और संवैधानिक संकट चल रहा है कि बिलावल भुट्टो को भी मिलिट्री रूल आने का डर सताने लगा है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से और इसके साथ ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के मिलिट्री रूल का इतिहास। दोस्तों, पाकिस्तान की पंजाब स्टेट विधानसभा को इस साल 13 जनवरी को भंग कर दिया गया था। संविधान के अनुसार विधानसभा भंग होने की तारीख के 90 दिनों के भीतर वहां चुनाव हो जाने चाहिए, इसलिए वहां पर 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव कराने की तारीख तय की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनवा में 10 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को पोस्टपोन करते हुए तारीख बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चुनाव टालने के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि इस वक्त देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और देश में सुरक्षा की भी स्थिति खराब है। ऐसे में चुनाव कराने पर खर्चा नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध भी किया था और सरकार से मिले होने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई वहां के सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोनों राज्यों में 14 मई को चुनाव कराने का फैसला दिया। कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। इस फैसले में कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है, जिससे कि दोनों राज्यों में चुनाव कराया जा सके। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला बोल दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके खास निशाने पर हैं। फैसला आने से पहले ही वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को उनके पद से हटा दिया था। फैसला आने के बाद वहां का राजनीतिक ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां की गठबंधन सरकार ने संसद में विरोध जताया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के विधायक खालिद मागसी ने नेशनल असेंबली में कोर्ट आदेश के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान के अपोजिट करते हुए सदन ने पास कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कैबिनेट में बोलते हुए कहा कि अदालत का फैसला संविधान और कानून का मजाक है, इसे लागू नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरकार चुनाव के फैसले 9 जजों की बड़ी बेंच के जरिए चाहती है, जिसके बाद ही वो कोर्ट के फैसले को मानेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास चुनावों में देरी होने के और अगस्त के बाद देश में आम चुनाव कराने के अधिकार हैं। पाकिस्तान में चल रहे इसी पॉलिटिकल क्राइसिस पर बोलते हुए वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव के फैसले पर बड़ी बेंच नहीं बनाती है तो देश में संवैधानिक संकट का फायदा उठाते हुए मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वह एक बड़ा बयान दे रहे हैं और कहा कि अभी भी सभी को अपने होश में आने का समय है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से देश को फायदा होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जज चुनाव की तारीखों का फैसला करने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन करें। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तानाशाहों के बेटे और बेटियां पीटीआई में हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा उनकी पार्टी पीपीपी संविधान की रक्षा कर रही है। इसके फाउंडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश को 1973 का संविधान दिया था, जिसे बाद में परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाहों ने खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे फिर से बहाल कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ आने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने संवैधानिक इतिहास में एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह तुर्की जैसा हो सकता है या एक म्यांमार बन सकता है। हर किसी को यह फैसला करना चाहिए कि क्या वे उनकी पार्टी की तरह संविधान, कानून का शासन और लोकतंत्र के साथ हैं या एक भ्रष्ट माफिया, जंगल राज और फांसीवाद के साथ हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में राजनीतिक हालात खराब होते चले गए। पाकिस्तान में आज तक किसी भी सरकार ने पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के 2 बड़े नेता में मार्शल लॉ लगने का डर दिख रहा है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर मार्शल लॉ लगने का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना ने देश के करीब 75 वर्षों के इतिहास में आधे से अधिक समय तक शासन किया है और हमेशा डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के मामले में अपनी पावर का इस्तेमाल भी किया है। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कब सेना ने तख्ता पलट कर सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। पाकिस्तान में एक बार फिर हलचल है। पाकिस्तान में एक तरफ आर्थिक संकट, बेतहाशा महंगाई है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। तीसरी तरफ पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आने की आहट है। जी हाँ, लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की आजादी के बाद से अब तक वहां पर 4 बार फौज की हुकूमत आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि कब पाकिस्तान में सेना का राज आया और इस दौरान भारत के साथ उसके किस तरह के रिश्ते रहे हैं।
पाकिस्तान में पहला तख्तापलट 1953 में हुआ था, लेकिन यह आर्मी के द्वारा नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल तख्तापलट था। इसने आगे चलकर मिलिट्री को आगे चुनी सरकारों को बेदखल करने का रास्ता खोल दिया था। ऐसे में इस घटना का जिक्र बहुत जरूरी है। तब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, इसके बावजूद कि उनके सरकार को संविधान सभा का समर्थन था। फिर 1954 में गुलाम मोहम्मद ने संविधान सभा को ही खारिज कर दिया था ताकि वे गवर्नर जनरल की शक्तियों पर अंकुश न लगा सके। इस दौरान पाकिस्तान के ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, जबकि भारत के साथ उसके रिश्ते खट्टे थे। यही वह समय था दोस्तों जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को तूल देने में लगा हुआ था। 1958 में पाकिस्तान को दोबारा तख्तापलट करना पड़ा। तब पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा को और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मिर्जा ने आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। 13 दिन के बाद मिर्जा को अयूब खान ने ही हटा दिया था। फिर अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। पाकिस्तान में अयूब खान का राज एक दशक चला। 1962 में चीन और भारत युद्ध के बाद अयूब खान ने बड़ी साजिश रची थी दोस्तों। उसने आम लोगों के वेश में हजारों पाकिस्तानी सैनिक भारतीय कश्मीर में भेजे थे। इसका मकसद लोगों को विद्रोह के लिए भड़काना था। 1965 में भारत से करारी शिकस्त के बाद अयूब खान की सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ गई थी। अयूब खान गद्दी पर 1969 तक रहे, जिसके बाद अयूब को हटाकर याहिया खान ने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। याहिया खान के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता 1971 तक रही। उन्हीं के समय में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान छटक कर अलग हो गया था, जिसके बाद नया देश बांग्लादेश बनकर दुनिया के नक्शे में उभर गया। तब भी पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। इसके बाद कुछ समय तक पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिहाज से ठीक रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो को लोगों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने जनरल जियाउल हक को सेना प्रमुख बनाया। उसी सेना प्रमुख ने 1977 में भुट्टो का तख्तापलट कर दिया था। उसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सभी राज्यों की सरकारों को भंग करने का आदेश दे दिया। जियाउल हक ने पाकिस्तान के संविधान को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया था। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। इस तख्तापलट को ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान भी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। वह भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। खासतौर से कश्मीर में उस समय आतंकवाद को खूब हवा दी गई। 1988 में विमान दुर्घटना में जियाउल हक की मौत हो गई। अंतिम सांस तक जियाउल के हाथों में पाकिस्तान की हुकूमत रही। जियाउल के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। पाकिस्तान में अंतिम बार 1999 में तख्तापलट हुआ था। तब सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बेदखल कर सत्ता हथियाई थी। नवाज शरीफ सरकार ने इस तख्तापलट को रोकने की पुरजोर कोशिश की। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को पद से बर्खास्त करने के साथ साथ श्रीलंका से आ रहे उनके विमान को पाकिस्तान में न उतरने देने की शरीफ सरकार की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उससे पहले ही मुशर्रफ के वफादार सीनियर ऑफिसर्स ने 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। मुशर्रफ के दौर में ही कारगिल युद्ध हुआ था। जी हाँ, भारत ने इस युद्ध में भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी। मुशर्रफ भी कश्मीर मुद्दे को अपने कार्यकाल में खूब उछालते रहे। बाद में साजिश तक रची। हालांकि ये और बात है कि उसे भी मूंगी खानी पड़ी थी। मुशर्रफ के समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कई बार उतार चढ़ाव की पगडंडियों से गुजरे। क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि तख्तापलट एक इलीगल प्रोसेस है जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बदल के मिलिट्री अपनी सरकार बना लेती है और मनमानी करती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों में समय समय पर तख्तापलट होता रहा है। डेटा सेट की एक रिपोर्ट के अनुसार बोलीविया दुनिया का वह देश है जहां सबसे ज्यादा बार अब तक तख्तापलट हो चुका है। 1950 से लेकर 2019 तक इस देश में 23 बार तख्तापलट या फिर कह सकते हैं कि तख्तापलट की कोशिश हुई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 1950 से 2019 तक 476 बार तख्तापलट की घटना हुई है। हालांकि पिछले 20 सालों में इसमें कमी आई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में इस बार तख्तापलट होकर रहेगा? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।